हेलो लर्नर, आज हम पढ़ने वाले हैं रिपोर्ट राइटिंग, जो कि क्लास 12th की राइटिंग स्किल का एक टॉपिक है। 5 मार्क्स हमें यहाँ पे मिलने वाले हैं। इसके लिए 120 टू 150 अराउंड इसकी वर्ड लिमिट दी गई है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जो आपके सेक्शन बी में जो क्रिएटिव राइटिंग दी गई है वो 20 मार्क्स की है। सो ये एक बहुत बड़ा नंबर होता है, तो आप इसे केयरफुली ही पढ़िएगा। अब बात करते हैं कि रिपोर्ट क्या होती है। रिपोर्ट जो है वो पर्टिकुलर कोई भी इवेंट पे, टॉपिक पे या इशू पे जो एक ब्रीफ में जो समरी लिखी जाती है, या फिर कोई जो भी पर्टिकुलर इवेंट है उस पे जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसे रिपोर्ट बोला जाता है। लाइक एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट क्यों लिखी जाती है? ताकि वो जो न्यूज़ है वो लोगों में स्प्रेड कर पाए। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी होती है कि रिपोर्ट के लिए जो हमारा डाटा होगा वो फैक्चुअल ही होना चाहिए है, कहानियाँ नहीं लिखनी है। बेसिकली क्या होता है कि रिपोर्ट में जो है वो 5 क्वेश्चंस को आंसर करना होता है। तो व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हु। तो यहाँ जो रिपोर्ट में आएगा व्हाट, नेम ऑफ द इवेंट, वो इवेंट क्या था। व्हेन, टाइम और डेट, जो एक्टिविटी जिस टाइम और डेट को हुई है वो यहाँ आ जाएगा। वेयर, हु वॉज इन्वाइटेड इन द गेस्ट, चीफ गेस्ट। तो यहाँ पे जो है हमें इन सब की डिटेल देनी होती है। जो रिपोर्ट के जो कंटेंट में होते हैं हम इन 5 क्वेश्चंस को ही आंसर करते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्ट को जो है हम 2 पार्ट्स में क्लासिफिकेशन करते हैं। एक जो है न्यूज़पेपर रिपोर्ट या मैगजीन रिपोर्ट। हमारा जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू है वहाँ जो है हमें जनरली 2 टाइप्स की ही रिपोर्ट पूछी जाती है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट और मैगजीन रिपोर्ट। यहाँ जो हमने क्लासिफिकेशन किया है वो जो हमारी रिपोर्ट होगी उसका जो पर्पज़ या मोटिव है उसके बेस पे हमने 2 पार्ट्स में इसे डिवाइड किया है। तो पहला जो है वो न्यूज़पेपर रिपोर्ट। न्यूज़पेपर रिपोर्ट क्यों लिखी जाती है? लाइक कोई भी एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट, कोई भी इंसिडेंट हो गया, या फिर कोई भी जो है वो नेचुरल डिजास्टर हो गया, तो उसके लिए जो है वो न्यूज़ रिपोर्ट लिखी जाती है। तो नेचुरल डिजास्टर लाइक वाइल्ड फायर हो गया, वोल्केनिक एक्टिविटी हो गई, या जो करंट में अभी फ्लडिंग चल रही है उस पर रिपोर्ट लिख सकते हैं। तो जो फ्लडिंग है उस पर हम न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखेंगे। अब बात आती है मैगजीन रिपोर्ट की। मैगजीन रिपोर्ट क्या होती है? मैगजीन रिपोर्ट जो है वो गिव गुड इवेंट्स पे लिखी जाती है। ये जो है वो हमारे स्कूल या कॉलेज की मैगजीन्स में छपती हैं। तो फंक्शन हो गया, कोई भी कंपटीशन हो गया, या कोई कैंप लगा है, या कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, तो उसके लिए जो है मैगजीन रिपोर्ट लिखी जाती है। अब बात करते हैं कि जब हम रिपोर्ट लिखते हैं तो हमें उसे कैसे लिखना है। तो सबसे पहले जो है वो हमारे जो एग्जामिनर जो हमें क्वेश्चन पूछता है उस क्वेश्चन में जो है हमें सबसे पहले जो है वो एक सूटेबल टॉपिक को फाइंड करना है कि हमें जो है वो रिपोर्ट किस टॉपिक पे लिखनी है। फिर जो है हमें प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करना है। ये बात मत भूलना कि आपको यहाँ पे फॉर्मेट को फॉलो करने के भी मार्क्स मिलने वाले हैं। सो जो रिपोर्ट लिखी जाएगी वो पैराग्राफ में ही लिखी जाएगी। तो यहाँ पे जो है वो आपको एक ही पैराग्राफ में नहीं निपटाना है, आप इसे 2 या 3 पार्ट्स पैराग्राफ में डिवाइड कर सकते हैं। रिपोर्ट जो है वो पास्ट टेंस में ही लिखी जानी चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसिडेंट या फिर कोई भी घटना वो हो गई है उसके बारे में हम लिख रहे हैं तो पास्ट टेंस में लिखी जाएगी। और ये इनडायरेक्ट स्पीच का यूज़ करना है। यहाँ पे जो है हम किसी की भी कही बात को डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं। हाँ, अगर हम उसकी डायरेक्ट बात को बोलना चाह रहे हैं तो हम उसे कोट करके जरूर लिख सकते हैं। फिर जो रिपोर्ट लिखी जाएगी वो सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में ही होनी चाहिए है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपनी कंक्लूजन वाले पैराग्राफ को हम अपने इंट्रोडक्शन में डाल रहे हैं। तो जो रिपोर्ट का जो एक सीक्वेंस होता है वो उसी फॉर्मेट में लिखी जानी चाहिए है। याद रखिए कि आपको एग्जामिनर रिपोर्ट क्यों पूछ रहा है। वो आपकी जो है प्रेजेंटेशन चेक करना चाह रहा है, तो आपको जो है उसको जो उसका सीक्वेंस है उसी में ही रिपोर्ट को लिखना है। तो अब हम हमारे रिपोर्ट के फॉर्मेट को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आएगा हेडिंग या टाइटल। यहाँ जो हमें टाइटल डालना है वो डिस्क्रिप्टिव ही होना चाहिए है। मतलब कि एग्जामिनर को हमारे टाइटल से समझ आना चाहिए कि हमारी जो रिपोर्ट है वो किस बारे में लिखी जानी चाहिए। तो लाइक हमने यहाँ पे डाल दिया एनुअल डे सेलिब्रेशन। उसके बाद में जो नेक्स्ट आएगा बाय लाइन। यहाँ जो है हमें नेम डालना है, ये हमारे क्वेश्चन में गिवन रहेगा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि आपको कोई भी पर्सनल डिटेल नहीं डालनी है। डेजिग्नेशन हेड बॉय या हेड गर्ल।
उसके बाद में जो है वो हमारा इंट्रोडक्शन, जो हमारा रिपोर्ट का जो फर्स्ट पैराग्राफ रहेगा उसमें हम अपने रिपोर्ट का इंट्रोडक्शन देंगे कि हमारे स्कूल ने जो है वो एनुअल डे सेलिब्रेट किया, वहाँ जो है पेरेंट्स भी इनवाइटेड थे और स्टूडेंट्स ने क्या किया, प्रेजेंटेशन देके जो है अपने चीफ गेस्ट का वेलकम किया, और मतलब ऐसे करके हमारा जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हुआ। तो वो जो है हमारा फर्स्ट पैराग्राफ में आ जाएगा। उसके बाद में जो सेकंड जो हम पैराग्राफ में वो डालेंगे, जो हमने फॉर्मेट में जो हमें 5 क्वेश्चन पढ़े थे, व्हाट, व्हेन, हाउ, तो वो जो है वो यहाँ आ जाएगा। यहाँ जो है वो हमारा इवेंट का नाम आ जाएगा। तो हमारा जो इवेंट है वो एनुअल डे है, तो वॉज ऑर्गेनाइज बाय, यहाँ जो है वो आपके स्कूल का नेम आ जाएगा, DAV पब्लिक स्कूल। उसके बाद एट प्लेस, यहाँ जो है वो कहाँ हुआ था, आपके स्कूल के ऑडिटोरियम में हुआ था या फिर हॉल में हुआ था या ग्राउंड में, जो भी है, डेट, फिर एवरीवन पार्टिसिपेटेड, ये जो है वो आपकी अगेन कॉमन लाइन रहेगी, आप इसे याद कर लीजिए। उसके बाद में जो है वो जो नेक्स्ट पैराग्राफ में हम डालें, फिर हम जो है वो अपने इवेंट की डिटेल को दे देंगे कि हमारे जो एनुअल डे फंक्शन में क्या क्या हुआ था, डांसिंग हुई थी, सिंगिंग हुई थी, या फिर कोई भी क्विज करवाया गया था, टीचर ने भी पार्टिसिपेट किया था, ये सब जो है वो हमारी डिटेल में आ जाएगा। उसके बाद में जो है वो जो हमारा स्कूल या फिर कॉलेज या फिर जो भी हम जो सेलिब्रेशन करवा रहे होते हैं, तो वो कोई ना कोई अपने चीफ गेस्ट को या फिर लीडर को या कोई भी एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ को इनवाइट करते ही हैं। तो यहाँ जो है वो आपको वो लाइन मेंशन करनी है। यहाँ हमने डाला है मिस्टर एक्स एंड मिसिज एक्स वॉज इन्वाइटेड एज द चीफ गेस्ट ऑफ द इवेंट। उसके बाद में जो है वो आपको थर्ड पैराग्राफ में जो है आपका कंक्लूजन आ जाएगा। यहाँ जो है हमें रिपोर्ट को कैसे एंड करना है वो देखते हैं। He she also expressed his hope to see such events again in a future। यहाँ जो हमें लास्ट पैराग्राफ में डालना है वो हमें पर्सनल ओपिनियन और जजमेंट को एक्सप्लेन करना है। तो इसके साथ ही जो हमारी जो रिपोर्ट है वो एंड हो जाती है। तो उसके बाद जो है हमें लास्ट में जो है वो एक बॉक्स बना के इसे क्लोज करना है। तो यहाँ जो है मेरे पास स्केल अवेल नहीं है, तो मैं इसको हाथ से ही बना रही हूँ। आप इसे स्केल से ही बना के आइएगा एग्ज़ाम में। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि रिपोर्ट के लिए जो आप लैंग्वेज यूज़ करेंगे वो आपकी सिंपल ही रहनी चाहिए है। जो आपको सेंटेंस लिखने हैं वो शॉर्ट सेंटेंस में ही लिखना है, बहुत लंबे चौड़े सेंटेंस आपको नहीं लिखने हैं। मतलब कि जो मैसेज आप एग्जामिनर को देना चाह रहे हैं वो उसे क्लियर होना चाहिए। यहाँ मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को प्रैक्टिस कर लें, उससे कि आपको रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है उसे कैसे लिखना है वो आपको ध्यान रहेगा। तो ये हमारी रिपोर्ट राइटिंग थी। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्ट कैसे लिखते हैं उसे देखेंगे।